जो हमारे में उपद्रव करेगा वो किसान नहीं, हम उसको किसान नहीं मानते, वो देश का दुश्मन है। कोठियों में रहने वाले या जो अच्छी कॉलोनीज़ में रहने वाले हैं वो उनके दुख दर्द को नहीं समझते। वो ये लग रहा था कि बिल्कुल आप गए, कुछ भी हो सकता था। उस समय 2000 के ऊपर पुलिस वाले थे। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों की तमाम भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम प्रदेशों से किसानों का जत्था यहाँ पर आ रहा है और हम यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है और आगे किसानों की रणनीति क्या है। कब आई हैं? वैसे तो मैं एक बार पहले भी आई थी, लेकिन मैं आज यहाँ पर आई हूँ और जो किसानों के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो किसानों का प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। वैसे मैं ख़ुद भी मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं किसान परिवार से जुड़ी हूँ, तो मुझे किसानों की प्रॉब्लम्स को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और जो कानून आए हैं, ये 3 नए जो कानून आए हैं, इनमें यस मैं आर्टिस्ट हूँ। नो, मैं पंजाब से नहीं हूँ, मैं इधर ही से दिल्ली से हूँ। हाँ, तो लेकिन मैं जैसे किसानों की सारी, और सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, किसानों की प्रॉब्लम्स तो और भी बहुत ज़्यादा होती हैं। किसानों के एक नॉर्मल इंसान जो होते हैं, एक आम इंसान जो है, एक अपर मिडिल क्लास आपको बोलना चाहिए, या जो कोठियों में रहने वाले हैं या जो अच्छी कॉलोनीज़ में रहने वाले हैं, वो उनके दुख दर्द को नहीं समझते। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी से बात होती है तो सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि देखिए किसानों ने रास्ता रोक रखा है, प्रॉब्लम हो रही है। वो ये तो देखते हैं अपनी प्रॉब्लम, वो ये नहीं देखते कि किसानों की क्या प्रॉब्लम है। जो आज किसान के पास ज़मीन है, कल को 1 साल बाद 2 साल बाद वो उनकी रोज़ी रोटी छिन जाएगी, तो उस पर कोई नहीं सोचता है इंसान। कि एक आम इंसानों को नहीं सोचना चाहिए इस बारे में। ये तो सभी की बात है, ये आपको भी खाना है, मुझे भी खाना है। कोई ऐसा इंसान है कि जिसे अन्न के बगैर ज़िंदा रह सकता है? तो जिसे अन्न खाना है तो उसे इनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा और समझना चाहिए, इंसानियत के नाते समझना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि जो इनकी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स दूर होनी चाहिए। ये किस परेशानी में है, पर रोज़ सब लोग चैनल्स देखते हैं, लोग मतलब वीडियोस देखते हैं, सब देखते हैं, तो किस तरीके से और किस तरह से ये बैठे हैं। आप ये तो देखिए, हम बड़े आराम से हम हीटर में बैठते हैं, हम अपने अच्छे घरों में रहते हैं, और ये देखिएगा कि किस तरह से ये रात गुजार रहे हैं यहाँ पे अपने। और लेडीज़ को कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हर चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्योंकि वजह जो है ना कि इंसान की रोज़ी रोटी, जब इंसान की रोज़ी रोटी पे बात आती है तो इंसान का डू एंड डाई हो जाता है, जी या तो जियो या। तो इसीलिए ये किसान यहाँ पर है और सबको उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, सरकार को भी उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। और आम इंसान जो वो दूसरे के दुख से, आजकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लोगों को समझना चाहिए, हम सब एक हैं। आज कोई ऊपर है, कल को कोई नीचे जाएगा। पैसा आज किसी के पास है, कल नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं उनको उसके बारे में सभी को समझना चाहिए। लोगों ने अपना बनाया है। यहाँ पर बीजेपी के लोग भी आए थे। और जो आप कह रहे थे कि कमज़ोर पड़ गया, कमज़ोर नहीं था। असल में एक्सीडेंट में जो एक बच्चा यहाँ ख़त्म हुआ था गोली लगने से, कुछ लोग तो उसके संस्कार में चले गए, जो सरदार उत्तराखंड वगैरह के आए थे। कुछ लोगों को कॉल पे बुलाया गया था कि 26 जनवरी परेड करना है, वो आ गए, तो घर को तो वापस जाएंगे ना वो, तो वो घर को चले गए, कुछ उस तरह हो गया। तो ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी, जो आपने दूसरा सवाल किया कि बीजेपी के लोग वो आए थे, कुछ जो नहीं तोड़ फोड़ करने की बस बिल्कुल तैयारी थी। 3 घंटे तो बिल्कुल हम लोग यहाँ थे, जो भी 200-400 लोग थे। वो ये लग रहा था कि बिल्कुल आप गए, कुछ भी हो सकता था। उस समय 2000 के ऊपर पुलिस वाले थे और बीजेपी के खड़े थे, मूक दर्शक ही थे वो। मतलब हम लोगों को ये लगा कि ये पुलिस हमारी सहायता नहीं करेगी, और उनके संरक्षण में बिल्कुल तमाम लेडीज़ें भी थी, उन लोग दूसरे दूर कैंपों में थी। हम लोग बिल्कुल आने दिया होगा, तभी तो आए हो। उनको रोका होता तो क्यों, कैसे आते? नहीं, बिना उसके जो है, बिना शय के कहीं भी कुछ नहीं हो पाता। अगर प्रशासन ना चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। अगर लाल किले पे उपद्रवी पहुँचे तो इन्होंने छूट दी, उसको ले के गए वहाँ तक, नहीं छूट देते। अब कोई जाके वहाँ दिखाए,
हम तो कहते हैं जिसने हमारे फ्लैग को किया है उसको वहीं गोली मार के मार देना चाहिए था। अब उसको उसके ऊपर तुरंत उसका पहचान भी हो गई है, उसको पकड़ें, उस पर तुरंत फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाएं, फांसी लगा दें। जो हमारे तिरंगे का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे में उपद्रव करेगा वो किसान नहीं, हम उसको किसान नहीं मानते, वो देश का दुश्मन है जी। अच्छा, उस दिन जो बीजेपी के लोग आए थे वो यहाँ पर कितने मिनट तक रुके थे? तुरंत चले गए थे? नहीं, तुरंत क्यों गए, वो 3 घंटे तक तो तमाशा होता ही रहा लगभग। इधर बिल्कुल नीचे खड़े रहे। उसके बाद वो यहाँ से जब पता चला कि यहाँ लोग जान गए हैं, जागरूक हो गए, बिल्कुल हम लोग नारे लगाने लगे तो आगे चले गए। उनका ये प्लान बाद में पता चला कि यहाँ से जो लोग ट्रालियों से भागेंगे, निकलेंगे तो उनको हम आगे जाके पीटेंगे। तो बिल्कुल वो भय बना, बिल्कुल जी, उसमें कोई दो राय नहीं थी। घंटे तक यहाँ पर थे? बिल्कुल 2-2.5-3 घंटे तक बिल्कुल मतलब दहशत। हाँ, डराने का ये था कि जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से निकल लें ये लोग। ये तो हमारे हाँ संख्या कम थी और उनकी ज़्यादा होती और लोग पता नहीं कहाँ। बिल्कुल दहशत का। ये तो हमारे जो सम्मानीय टिकैत जी हैं उन्होंने मौके को संभाला सबको। बिल्कुल मारपीट अभी नहीं कर रहे थे, लेकिन मारपीट हाँ नीचे 3-4 लोगों को मारा भी था, उन लोगों के जो साथ में उनके लोग आए थे। अब इतनी भीड़ में तो मैम हम नहीं बता सकते हैं। वो भारतीय किसान यूनियन के थे, नीचे उनकी 4-5 ट्रालियाँ थी, वहीं से वो बेचारे दौड़ के यहाँ आए। उन्होंने बताया कि हम लोगों के साथ मारपीट हो रही है। जब तक हम लोग वहाँ दौड़ के गए तब तक वो थोड़ा पीछे हट गए थे जी। हाँ बिल्कुल भाई, देखिए पुलिस हमारे साथ करती, प्रशासन करता तो एक बनता था कि ठीक है कानून के दायरे में रह के वो लोग हम लोगों को कहते कि आप चले जाओ तो हम लोग चले जाते। कोई बिल्कुल चले जाने का विचार था, लेकिन इस तरह गुंडागर्दी करके मतलब अपने ही देश में हम मारे जाएं, ये तो गलत बात है जी। कोई हम बाहर से थोड़ा आए हैं, इसी देश के हैं। गलती एक ने की और सारा समाज उसका दोष भुगते, ये भी एक गलत बात है। हाँ ठीक है, जो भी है सुलह समझौते की तरफ जाने को तैयार थे। बाद में आंदोलन तो जारी रहता, बातचीत होती रहती, लेकिन इस तरह जमावड़ा नहीं होता, आते रहते जाते रहते। लेकिन इस तरह गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए कि हम लोग कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, किसान हैं और सबका पेट पालते हैं। रात दिन भूखे प्यासे रह के, इस सर्दियों की रात में जब लोग हीटर लगा के घर में सोते, उस समय हम गेहूँ को पानी देते हैं। रात में सांप काट खाता है, कोई मर जाता है, किसी को करंट लग जाता है। तो इस तरह की मुसीबतें झेल के हम लोग अनाज पैदा करते हैं। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको मार दो, ये तो गलत बात है ना। कब से यहाँ पर हैं? हमें तो 2 महीने हो गए। देखिए, तूफान जब आता है वही पेड़ लुकते हैं तूफान में, जो झुकना जानते हैं। जो झुकना नहीं जानते पेड़, उन्हें तो दोबारा जीवित नहीं। हमारा इस सरकार को यही कहना है कि तूफान को समझ ले, ये किसानों का तूफान आया हुआ है। अगर झुकना नहीं सीखेंगे तो ये आंधी उन पेड़ों को उखड़ फेंकेगी और वो उखड़ने वाले पेड़ दोबारा जीवित नहीं होते हैं। इसलिए हम इस सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार समझ ले इस तूफान को, क्योंकि 70% इंडिया में किसान है, 70% 80 करोड़ किसान, 80 करोड़ हम किसान हैं। इसलिए 80 करोड़ की आवाज़ आग उठी है। जन जन आंदोलन हर घर में आंदोलन, ये दबेगा नहीं, ये अपना हक लेके जाएगा। ये हमें आतंकवादी कहते हैं, माओवादी कहते हैं। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ इसमें के बारे में, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग ही पहचान लिख देना, लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। ये किसान है हिंदुस्तान का, आतंकवादी नहीं है। इस सरकार को समझ लेना चाहिए।